स्लीपर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दीपक शर्मा हमारे साथ हैं। इनसे आज हम जानेंगे जिस प्रकार से इंटरस्टेट ट्रैवल पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो जो गाड़ियाँ थी, जो बसेस थी, उनको अभी भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। कितनी मुश्किलात आ रही है इसी जो ट्रैवल एजेंसीज़ के साथ लोग जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप बताइए, अभी तक सरकार ने कोई फ़ैसला नहीं लिया, जबकि जो बाकी जो लोकल ट्रैवल है, मिनी बसेस है, उनको परमिशन दे दी गई है। थैंक यू सर। सर देखिए, जैसे कल आपने देख सकते हैं, हमने मीडिया के माध्यम से कल हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि हमें परमिशन देने फिर से शुरू कर दिए जाए, क्योंकि जो हमारी परमिशन थी लास्ट कोई 10 दिनों से हम इसीलिए रोज़ जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कि हमारी परमिशन खोली जाए, जो कि टोटली इन्होंने बंद कर दी गई है इंटरस्टेट भेजना। पहले हमें 3-4 दिन के लिए गाड़ियों की परमिशन दी गई थी रिगार्डिंग, हमने कुछ यहाँ से जम्मू से बिहार गाड़ियाँ भेजी, कुछ यूपी भेजी हमने गाड़ियाँ। उसमें हमने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जो हमारे को जानकारी दी गई थी कि आपने 40 बंदे उस गाड़ी में बिठा के भेजने हैं, फिर सोशल डिस्टेंसिंग विद सारा उनका हमने चेकअप अपना करके उनको पूरा गाड़ी में बिठा के उनको भेजा गया यहाँ से। लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला, 2-3 दिन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आता है जी आप गाड़ियाँ नहीं भेज सकते हो। और हमने 3-4 दिन एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया, हम एडवाइज़र साहब के पास भी गए थे, भटनागर साहब के पास, लेकिन वो उस समय क्वारंटाइन कर दिए गए थे सर को। तो लेकिन उन्होंने यही कहा था कि हम ये करेंगे, शुरू कर देंगे, जल्दी शुरू कर देंगे। लेकिन हमने डिपकॉम साहब को अप्रोच किया, उन्होंने ये सिंपल जवाब दे दिया गया, उन्होंने कहा, कहना गया कि हम नहीं दे सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हम आपको नहीं भेज सकते। लेकिन सर हमें यही था कि हमारे जब गाड़ियों के परमिट ही नेशनल परमिट है, हमें तो परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन हम ये चाहते थे, ये इस समय बहुत बड़ा जो इस समय संकट चल रहा है कोविड-19 का, हम इसमें चाहते थे कि हम सब लोग मिलके एक काम कर सकें। हम एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प चाहते थे कि एटलीस्ट हमें एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी हेल्प करके हमारी गाड़ियाँ जो बाकायदा हमारी बिहार जा रही थी, उड़ीसा जा रही थी, वेस्ट बंगाल तक हमने गाड़ियाँ भेजी गई हमारी तरफ से। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन एकदम हमारे से हाथ उठा लिया है, वो कहते हैं जी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम नहीं गाड़ी भेज सकते अब आपकी। तो अब हमें यही समझ नहीं आ रही हम किसके पास जाएँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो मना कर दिया, हम ऐसे गाड़ी भेजेंगे तो लखनपुर में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारी गाड़ी रोकी जा रही है, वहाँ पे सील की जा रही है, ड्राइवर को तंग किया जा रहा है। इवन कि पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, सब जगह से गाड़ी डेली सर्विस शुरू हो गई है, इंटरस्टेट गाड़ियाँ शुरू हो गई है विद सर्विस। आप रेड बस पे चेक कर लीजिए, आप पेटीएम पे चेक कर लीजिए। इवन कि हमें पेटीएम रेड बस वाले फ़ोन करें कि आप अपनी बुकिंग खोल लीजिए, लेकिन हम किस तरह खोलें जब को कल को हमारे को बुकिंग आएगी, हम कैसे क्या शो करेंगे गाड़ी कितने बजे जानी है, क्या कर सकते हैं। तो सर इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस समय लॉस में चल रहे हैं। लास्ट 3 मंथ से हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, ड्राइवर है हमारा, कंडक्टर है, एम्प्लॉयज़ है हमारे ऑफिस में। आप देख सकते हैं बहुत बुरी हालत है। हमारी यूनियन में इस समय 250 बसेज़ हैं, तो आप ये सोच सकते हैं वो भी लग्जरी क्लास बसेज़ हैं, जो कि मिनिमम 50 से 60 लाख रुपए की ये गाड़ी बनती है। आप ये सोचिए कि 3 महीने का गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरेस्ट देने के लिए, हम वो इंटरेस्ट कैसे पे करें 3 महीने से लगातार हम कैसे करें। और अभी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने सिंपल ये जवाब दिया कि हमारे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है इस चीज़ का। तो जिनको परमिशन भी मिलती थी, परमिशन लेकर भी जो गाड़ियाँ इंटरस्टेट जाती थी, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ड्राइवर्स काफ़ी मुश्किलात फेस कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में अगर हालात अगर नॉर्मल नहीं हुए तो जो आपका पूरा तबका है ट्रैवल से जुड़ा हुआ, कितना नुकसान आप देखते हैं? सर आप खुद देख लीजिए, लास्ट 3 मंथ से हम लोग टोटली बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं। आप ये सोच सकते हैं कि एक गाड़ी अगर चलती है उससे कितने लोगों का घर पड़ता है, हमारे ड्राइवर का बढ़ता है, हमारे कंडक्टर का बढ़ता है। इवन कि बैंक हमारे सिर पे चलता है कि जब हम बैंकों की इंस्टॉलमेंट देते हैं, हमारा ही पैसा वहाँ पे ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होकर लोगों को पहुँचता है। हम टैक्स भरते हैं, टोकन टैक्स होता है सर, गाड़ियों कितना कुछ है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं देख रही। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है जी बस, उनके पास सिंपल एक ही आंसर है हर बार, नो। हमने 3-4 बार मेल कर दी डिपकॉम ऑफिस में कि हमें परमिशन दी जाए। इवन कि हमने ये भी आंसर पूछा कि हमें ना देने की वजह क्या है, उनका यही आंसर आता है अभी हमारे पास कोई आंसर नहीं है, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन बंद है। अब डिपकॉम के ऊपर क्या कौन है, अब हमें ये नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जिस तरीके से एयर ट्रैवल चल रहा है, ट्रेन सर्विसेज चल रही हैं, तो इंटरस्टेट चलाने में क्या प्रॉब्लम लग रही है? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या उनको लगता है कि कोरोना बहुत फैल जाएगा? सर देखो, कोरोना फैलेगा तो आप देख ही सकते हैं, एयरलाइंस में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, ट्रेन में आप देख सकते हैं कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग करके भेज रहे हैं। सर ये सब एक आपके सामने ही चल रहा है। हम फिर भी आपको बता रहे हैं, हमारी कैपेसिटी अगर 50% की है तो हम 40% ही बिठा के भेज रहे हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग, विद कंप्लीट चेकअप करके भेज रहे हैं। हमने आके गाड़ी हमारी सैनिटाइज़ होती है। हमारी जो बिहार गई, उड़ीसा गई हैं, वापस आके हमने नरवाल में हमारा पूरा सेटअप पड़ा हुआ है। इवन कि हम सारी यूनियन ने वहाँ पे खरीद के रखा हुआ, जिसका पूरा बाकायदा सैनिटाइजेशन होती है बस की। फिर हम जाके दूसरा ग्रुप बिठा के हम बेचते थे। इवन कि हमारी गाड़ियाँ
बाय डिपकॉम एडीसी साहब के फ्लैग थ्रू होकर हमने गाड़ियाँ ग्रीन झंडी देके उन्होंने भेजी गई थी। लेकिन अब ये समझ नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे का साथ देना बंद कर गई है। अब ये नहीं सोच रहे कि ट्रांसपोर्टर कैसे चलेगा। आप इंटर स्टेट की बात करेंगे सर, इंटर स्टेट सिर्फ हमारे JNK में ही प्रॉब्लम है, ना कि बाहर कहीं पे। दिल्ली से डेली सर्विस आप देख सकते हैं सर शुरू है इस समय। दिल्ली से बिहार की गाड़ियाँ शुरू हो गई, दिल्ली से पंजाब की गाड़ियाँ शुरू हो गई जो डेली सर्विस में जा रही हैं। लेकिन सिर्फ एक हमारे JNK में, जम्मू में है, जो ट्रांसपोर्टर को सबसे बड़ी मार पड़ती है। 370 के बाद हम लोगों ने अभी तक ट्रांसपोर्टर ने कोई भी हलचल नहीं हुई है। 2012 से हमने लॉस शुरू हुआ है हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, और कंटिन्यू हम लॉस में हैं इस समय। कोई एक ऐसा ट्रैवल एजेंट नहीं होगा या ट्रांसपोर्टर नहीं होगा जो इस समय NP के ऊपर नहीं आया होगा। बाय गॉड ग्रेस की हम धक्के मार मार के चलो गाड़ियाँ निकाल के हम करते हैं। और अब ये आप देख सकते हो, ये महामारी की वजह से तो आगे ही हमारा इतना बुरा हाल है, ना ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सुनने को तैयार है, ना ही हमारा कोई डिपार्टमेंट सुनने को तैयार है। इसलिए हम आपके मीडिया के माध्यम से ही हम ये चाहते हैं कि हमारी बात एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाई जाए कि वो थोड़ी हलचल करे और हमारे बारे में कुछ सोचे और नई कार्रवाई कुछ की जाए हमारे इंटरस्टेट के लिए। तो लगता है कि अगर थोड़ा नॉर्मलाइज भी हो जाती है सिचुएशन, मगर ये साल, अभी 1 साल 1.5 साल, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसी टूरिज़्म को लेके जिसमें बड़ी पोटेंशियल है, यहाँ पर लोग आना पसंद शायद ना करें, अभी भी लोग जो हैं वो इसमें दूरी बनाए रखेंगे? सर बात ऐसी है सर, देखिए सर, सेफ्टी फर्स्ट आती है आज के टाइम पे। हर कोई ये चाहता है कि हम सेफ़ रहे। ट्रैवल इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ पे आप कहीं पे जाने से पहले 10 बार सोचेंगे, यार मेरी फैमिली जा रही है, शुड इट बी सेफ़ कि हम घूमने जा रहे हैं। सर लोकल डिस्टेंस में क्या, अगर आप स्टेट की बात करें, स्टेट गाड़ियाँ आज भी खुलेगी, कल भी खुलेगी, तो वो चलेंगी विद सेफ्टी। और सब जो इनको, जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा गया है 50% पैसेंजर्स को लेके कैरी करके आप जा सकते हैं, लेकिन सर वो भी हम रेडी नहीं है। हमारे जो अपने प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं हमारे, उन्होंने मना कर दिया है कि हम 50% कैपेसिटी पे 2x2 या 2x3 ये नहीं चलाएंगे। क्यों सर, आप ये देख सकते हैं 50% कैपेसिटी पे डीजल का रेट रोज़ ही बढ़ रहा है, 1-1.5 रुपये 40 पैसे रोज़ ही स्लम्प मार रहा है, हाई जा रहा है, हाई। तो आप ये बताइए सर, अगर ये कैपेसिटी के ऊपर हम गाड़ियाँ चलाएंगे तो तेल पूरा करेंगे, सवारियों को करेंगे या बैंक को पैसा देंगे? मेन प्रॉब्लम ही हमें यही आ रही है सर कि वो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो स्टेट की गाड़ियाँ कल चलती हैं, परसों चलती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो 1-2 महीने में फिर सेटअप हो जाएंगी। सर इंटर स्टेट आप कम से कम 1 साल देख के चलिए सर, मिनिमम 1 ईयर। आपको नहीं लगता, हमें नहीं लगता। अब आप वैष्णो देवी की यात्रा भी देख लीजिए, अभी कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं आया कब खुलनी है, सिर्फ ये बताया गया। अभी सेंटर की गाइडलाइन भी आई है, MHA की गाइडलाइन आई थी कि इंटरस्टेट बसेस खोल दी जाएँ, इवन कि टेंपल खोले जाए हमारी स्टेट में, लेकिन अभी ये परमिशन टेंपल्स की नहीं आई है, जो कि एक MHA की गाइडेंस के ऊपर भी हमने ये डिपकॉम साहब को ये पूछा गया था, सर आप हमारे को एटलीस्ट परमिशन देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम सर्विस नहीं शुरू करते हैं, डेली सर्विस अभी नहीं करेंगे शुरू, एटलीस्ट जिनके पास ग्रुप हैं, हमारे पास बाकायदा पूरे ग्रुप के चार्ट आते हैं, हमारे पास पैसेंजर लिस्ट बनती है। जैसे हमने कोई भी हम गाड़ी बेचते हैं, उसकी हम उनके सबके आधार कार्ड लिए जाते हैं, हमने जो लेबर भेजी आधार कार्ड लेके हम उनकी एक पैसेंजर लिस्ट लेते हैं, और वही पैसेंजर लिस्ट हम डिपकॉम साहब को मेल करते हैं, फिर ADC साहब को मेल करते हैं, फिर हमें वो परमिशन आती है, फिर हम वो गाड़ी में हम पैसेंजर चेक होते हैं और वो गाड़ी को हम बिहार भेजते थे। लेकिन सर आप देख सकते हो 6 महीने तक कौन ट्रैवल इंडस्ट्री में है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, चंडीगढ़ रूट में ज़्यादा स्टूडेंट्स का काम होता है वो बंद है, दिल्ली अपना टूरिज़्म हो गया, टूरिज़्म इस समय वैष्णो देवी बंद है, यात्रा भी बंद है। तो सर आप इतना समझ सकते हैं, कोई इस समय वो काम तो है नहीं है कि आप घूमने के लिए जाएंगे इस इतनी महामारी में, कोई ऐसा लगता नहीं है सर। ये 21 लाख करोड़ का जो पैकेज था, उसको लगता है कि वो कहीं पर ज़मीनी सतह पे अभी कहीं नहीं आया है, और आप लोगों का तो उसमें कहीं नाम ऐसे था नहीं सर। वो एक्चुअली ऐसा है, जो 21 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ है, वो एक्चुअली हवा में ही है, अभी वो भी नीचे नहीं बैठ पा रहा है। वो जब नीचे बैठेगा तो हमें पता चलेगा किस किस के पास आ रहा है। वहाँ पे जब ये ही क्वेश्चन एक मैम, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैम से पूछा गया कि मैम आप ट्रैवल इंडस्ट्री और टूरिज़्म इंडस्ट्री को इसमें आपने कोई पैकेज में आपने नाम नहीं लिया गया, तो हमारी माननीय मैडम ने एक सिंपल आंसर दे दिया, वी आर लुकिंग आफ्टर इट। तो सर हमारा तो यही कहना है, ट्रांसपोर्ट को तो सारे लुकिंग करते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, क्या हमारी मिनिस्ट्री हो जाए, क्या हमारा सेंटर हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक अभी देखा होगा आपने, वज़ीर साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा बात की थी कि भाई हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बंद करेंगे, मगर वो बाद में उन्होंने रिवोक कर लिया। क्या लगता है अभी कि उनकी सरकार के साथ बात हुई? सर एक्चुअली जिस दिन हमारी ये मीटिंग हुई थी उसमें मैं भी था, शामिल थे हम वहाँ पे गए थे, तो हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि हमें कम से कम 10 दिन दे दीजिए। तो कमिश्नर साहब वहाँ पे आए हुए थे,
तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे 10 दिन, डीसी मैम थी वहाँ पे, अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब थे और आरटीओ साहब थे, उन्होंने कहा था कि मुझे 10 दिन दे दीजिए, मैं पूरा ये बना रहा हूँ, जो पैसेंजर का रेट है ये बढ़ेगा और हमारी कुछ डिमांड्स थी, टोकन टैक्स जो बढ़ा दिए गए हैं हमारी गाड़ियों के, और ये इंटरेस्ट को लेके हमारे वो करने के लिए बात की थी, और ये 9% टैक्स जो बसेस पे लग रहा है, नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके ऊपर 9% टैक्स लगा के, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए। अभी हम सर इस बात को हफ्ता तो होने वाला है, अब हम देखते हैं क्या होता है आगे। बेसिकली वो चीज़ वज़ीर साहब ने ये कहा है कि अगर 10 दिन के बाद अगर नहीं होता है, माइट बी वी विल कंटिन्यू अवर स्ट्राइक। तो जो टोल प्लाज़ा लग रहे हैं उसके लिए आप लोग जो है वो क्या कैसे देखते हैं? सर आप खुद ही समझदार है सर, आप भी देख सकते हैं टोल प्लाज़ा से कौन खुश है, आपको भी पता है। टोल प्लाज़ा पहले तो सर यहाँ तक सुना गया था, जहाँ पे भी हमें तो यूटी तो बना दिया है, लेकिन यूटी वाली फैसिलिटी तो अभी एक भी नहीं मिली गई है। यूटी सिर्फ यही है कि यूटी पे हैं हम। यूटी में सर जहाँ तक हमें सुना था, जहाँ पे हमें गाइडलाइन सुनने को आती है, हम भी पढ़ते हैं, नेट पे पढ़ते हैं या कहीं पे पढ़ते हैं, यूटी में कि टोल प्लाज़ा होता ही नहीं है, स्टेट टैक्स होता ही नहीं है। तो अभी भी ये स्टेट को लेके ही चल रहे हैं, टोल का टैक्स लगा के चल रहे हैं। तो हम ये समझ नहीं आ रहा है या टोल टैक्स लें, टोल प्लाज़ा का टैक्स दें, हम क्या दें। अभी भी हमारे, आप देखो सर, एक बस जाती है कठुआ रूट पे, उसकी बचत ही पहले 1000-1500 रुपये है, 2 टोल लग जाएंगे, जिसके टोल ही 1000 रुपये लगेगा, वो गाड़ी कमाएगी, बैंक को पैसा देगा। और आप ये देख सकते हैं कि सिंपल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं देख रही वो कल को बंदा कहाँ पे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, वो तो डिफ़ॉल्टर हो रहा है। तो मेन जो इस पे जो बाहर पड़ेगा, जो प्राइस हाइक का बाहर पड़ेगा, वो तो पब्लिक पे पड़ेगा ना, वो ट्रैवल। सर हमारा देखो वही तो बात है ना सर, एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए, पब्लिक को मार इसलिए तभी पड़ेगी जब आपका रेट हाइक होगा। हमारी यही डिमांड थी, जैसे गवर्नमेंट ने 50% कैपेसिटी के साथ हमें बोला चलने के लिए, हमने यही कहा था सर अगर आप 50% कैपेसिटी हमारे को कहते हैं ठीक है, हम तैयार हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है ना, ज़रूरी है इस समय। लेकिन हमने कहा कि सर हमारी ये डिमांड है कि 50% रेट बढ़ा दिया जाए। तो ये लोकल जो गाड़ी हैं इनकी ये डिमांड थी, अगर ये रेट बढ़ता है तो वो गाड़ियाँ शुरू करेंगे। इवन की मिनी बस प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि हम मेटाडोर नहीं शुरू करेंगे, कि गाइडलाइन दे दी है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आप शुरू कीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं शुरू करें जब तक हमारे को प्राइस के हाइक नहीं मिलेंगे। तो लेकिन सर आपको पता ही है ये सारा बटन तो जाना आम जनता पे ही है, किसी और पे तो जाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है आदेश देना, तो आगे लोगों का काम है वो चलाना। अब ये देखिए टोल टैक्स लग दिया, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है जी नहीं लगना था टोल टैक्स। अभी आपकी तैयारी है, एक लखनपुर में लग रहा है, दूसरा अखनूर रोड पे लग रहा है। अब आप देख सकते हैं जो गाड़ी अखनूर से अगर लखनपुर जाएगी, वो गाड़ी कितना किराया लेगी एक इंसान से और कितना टोल भरेगी। जिस गाड़ी ने वहाँ से वहाँ जाना होगा मिनिमम 300-350 रुपये टोल है बस का हमारा लगता है, 350 वहाँ करेगी, 350 वहाँ पे करेगी, 350 उसका 11,000 1,050 रुपये तो टोल ही होगा, 1100। तो कहाँ से तेल डलवाएगी, कहाँ से गाड़ी जाएगी इसी चीज़ को। तो ये हमारे साथ आज दीपक शर्मा थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से अभी इंटरस्टेट्स बसेस को परमिशन नहीं दी जा रही है चलने को, उसको लेकर पूरी की पूरी जो ट्रैवल एजेंसीज़ के लोग हैं जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं वो काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। और इन्होंने सरकार से अर्ज किया है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को रिज्यूम किया जाए, ताकि जो फैसिलिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए, जो लोग इस समय एयर ट्रैवल करके या ट्रेन से जा रहे हैं, वो लोग नॉर्मल जो है वो किराया देकर भी आराम से अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे, और इन लोगों का जो रोज़ी रोटी है, इनका जो घर चलता है, वो भी नॉर्मल तरीके से चलता रहे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।